चल ये ले लेंगे जो फोटो वालों का नारियल के साथ लेगा तो फोटो बढ़िया आती है। फोटो लग रहा पानी घुमा बेटा ऐसा पानी घुमा या बस बस महाराज
के सब यहाँ पे जमा दो अभी लाइन से। ऊपर में? हाँ ऊपर में जमा दो। ऊपर दोनों जगह जमा दो। मगर ये लड़कन कितने यार? वो ऊपर चेक जाओ ना तो देखो ऊपर ऊपर हाँ ये किनारे ज्यादा किनारे हो थोड़ी अंदर लो थोड़ी बोलो वृंदावन अभी रख दो ऐसे ही सर। भैया फार्मेट मिल गया है। डब्बा खोल लियो डब्बा कला सहा कलश की पूजा कर और का लाम पढ़ा खन तो ये सामान लीजिए एक बाल्टी रंगा दो। अरे एक काम कर ये गुंडी पानी काय भाई ये गुंडी पानी मांगो लियो एक वो बन जा नहीं है वो जारी बात कोई गए सर हां वो ले चलिए काका पहुंचाए और का जल्दी करो जरी रोक गया तो खर रहा है जा कौन से धारो भाई देख बड़ी जितारी है खाने में ना कांटा वो मत गड़ेगी देख हुई जा हुई ठंडी लग रही तो आज भाई नहीं कह रहा महाराज नहीं कैसे महाराज तुम्हारे आप बस चल रही है आज नहीं अब कैसे बात कह रहे थे आज आप तो पता ही नहीं महाराज जी नहीं कह रहे देवी लाल हां तुमने लाए थे वो उठाई थी आप कहने में भी आई अरे जगह देख के जाना ठंडी लगा डब्बा में रख मना कर दो 2-3 यहीं धर लड़का जा रहा है रक्षा पूरे दे देना हम खाली वाला अरे महाराज ऐसे सवाल में मार्टिन खुलन दो तो हैं और काय में ऐसा ही चलो 2-3 वैसे ही भारत भैया और धनी ओगारन लगे का हो रहा हम बारी हम धारा भारत बारे कुल वारन दे माटी भारो हैं सावर में नहीं करेंगे हां सावर में कहां खोदे दे कहां खोद जा मैं सारी वाली सावर भी पढ़ो कहां वैसे आका तो होगा भागिया यहीं खड़ी कहां देख रहे
क्या बोल रहा है यार? कितना भाग रहा है? ज्यादा बोल रहा है जी। हाँ हम डर मारे जितने जानी चालू करो ना बाती रहने दो, बाती रहने दो। बाटी नहीं यार भाई दूसरी नहीं लगाएंगे बाटी हमें नहीं लगाया ना अरे थे दाना अरे ने तमना तो कहे कि दो अरे थोड़ी बहुत बेही बात डाल दो कच्चे हो भाई जय भगवान नहीं हमें नहीं खैया छटकना ये तो छटक रहा है भाई नारियल जय भगवान मट्टी का है नारियल फोड़ है नहीं फोड़ा पानी पानी दे रहे हो का चले रहने दो हाँ हाँ पानी कम कर दो जरा ये मत छोटे छोटे फूल अच्छी करके अच्छी कर नहीं है बन जरा आवे नहीं पकड़ नहीं है अरे ये हाथ से पकड़ ली अरे सर कोट का भर लेना वही कह रहे थोड़ी एक नंबर गेहूं के दाना डाल दन अरे सुमित कर नहीं हमें डाल चलो आज जाओ भैया डुमरी वाले बना जाओ ये बेटा एक चुमरी डाल दिए जो अच्छा लगे हाँ अरे सब्बर सरस्वती ज्वाला देव्यै नमः रंगत्वेन प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि
ध्यानम समर्पयामि। हे भगवती अमृता जयंतिका देवी, खेड़ापति देवी हमारी जो कुल देवी हैं, आप सदैव हमारे ऊपर सदैव दृष्टि कृपा दृष्टि बरसाए रखना और आपका सदैव ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि हम आपका तय करो भगवान की तरफ। और घुमा और घुमा उसने और घुमा पूरा पूरा घुमा दो, बाल करो और वो पत्ते खींच दो थोड़ी, वो बालों अंदर चलो। चलिए प्रज्वलित करिए भैया, जो आपके पास कपूर दिए थे ना, ये कपूर पे जला लीजिए। ओम जन्मो सूर्यो अजायता सूत्राकाय सर्वं संवादिनी अजायता। ओम निर्जोदर्जोदर्ग्नि स्वाहा सूर्योर्जोज्योतिर्जहा स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्जोतिर्जहा स्वाहा। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जहा दीपो नमः। बलिज्वाला मैया की, दुर्गा मैया की जय। चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। यहाँ पर साक्षात माता जगत जननी माता ज्वाला देवी यहाँ पर निवास कर दी है, हम सभी ने कर दी है। सभी लोग हाथ जोड़कर उस ज्वाला को देखते हुए प्रणाम करें। ओम चक्र गदे सुजाप परिगान ज्वाला देवी नमः। अब सभी लोग उस तरफ भी पीछे ना एक लाइन से डाल दीजिए तो अभी वो इधर भी करवा दे रहे हैं, उधर हाथ नहीं पड़ रहा, अपने कर देंगे। हो गए जल्दी इसको नहीं जलाना नहीं आ रहे खाली जगह बोला, बहुत सी खाली जगह बाकी दो फूल छोड़ दो। माता जगत जननी को हमारा कार्यक्रम बढ़िया हो जाए। चलिए भैया पूजन कर दीजिए, 2 मिनट बाद जल छोड़कर तिलक लगा दीजिए, है ना। हाथ में अक्षर पुष्प अक्षर मतलब चावल ना, पुष्प मतलब फूल। खाली अक्षर तो पुष्प ले लीजिए, फूल और चावल ले लीजिए। गुरुजी बताए बोलना है, जो गुरुजी बोलेंगे आपको पुनः बोलना है। हे श्री गणेश जी, हे कुल के देवी देवता, हे मां अम्बा, आज से हमारे यहाँ 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण होने जा रहा है। हमसे किसी भी तरह से कोशिश ये रहेगी कि सत्य का आचरण करें। जब तक कथा का अमृतपान होगा सत्य बोलेंगे, किसी भी तरह से आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, यही प्रार्थना हम आपसे करते हैं। बोलो जगदम्बे मैया की जय। यहाँ गणेश जी के पास यहाँ छोड़ दिए, उनसे भी लेके आप छोड़ दो। हाँ, ये आपने संकल्प लिया है कि हम ये काम नहीं करेंगे, आपसे बुलवाया गुरु जी ने, तो वो काम करना नहीं है ना जब तक कथा चलेगी 9 दिन का। चलिए जल से जमुने जीवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यतां शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। जो स्थान पर पहना दीजिए वास्तव। ओम दिवासवासा परिवीतावासं श्रेयानुजायमाना गंधीरा कमले उन्नयन साध्यो मनसा देवयंता वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयं जलम समर्पयामि गन्धम। तिलक लगा दीजिए, तिलक लगा दीजिए, लगा दीजिए। ओम ताम गंधर्वाय स्वामिंद्र स्वामरेश्वरी स्वामो देशों सुमानम सुदागंधम समर्पयामि। अक्षत पुष्प, ये फूल छोड़ दीजिए, पुष्प छोड़ दीजिए।
पुष्पमालां समर्पयामि अर्चनं समर्पयामि कुसुमाग्रापयामि वृत्तिदीपं दर्शयामि संगत्वेन प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। भगवती जयंतिका देवी से आपकी जो कुल देवी है, इस ग्राम की जो खेड़ापति देवी है, उनसे प्रार्थना कर लीजिए। हे देवी, हम आपका पूजन कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार से हमसे कोई गलती हो, मन से, भाव से, कर्म से, क्रिया से, तो हमें आप क्षमा करिएगा। ओम विद्युद्धाम समप्रभा मृगपति तन्नस्तां दीशराम कन्याभिकर बालकेट विनसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाधिकेट विसिकां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मंडलात्मिकां श्रीधरां दुर्गां त्रिनेत्रां वरे श्रीज्वाला देवी नमः देवतिका देवी नमः कुलदेव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेना पूजनेन कृतेन पूजन प्रियन्तां नमः। गुरुवर के नाम चलेना पतवार पकड़ लेना, गुरुवर के नाम चलेना पतवार पकड़ लेना। फिर रंगता रोशन कर लो, फिर रंगता रोशन कर लो, छाई अजियारी राह देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। Hey,
को धन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। थोड़ा शांति बनाए सभी लोग। ये बड़े भाग्य की बात है कि भगवान गोविंद की कृपा जब होती है जी, तो ऐसी ही होती है जैसे इस समय हम लोग बैठ करके कथा का मृत पान करने हेतु के यहाँ उपस्थित। इसे क्या कहते हैं भाई? गोविंद जी की कृपा। हरि कृपा किसको कहते हैं जी? हरि कृपा यही है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान कृपा करते नहीं है, भगवान कृपा करते नहीं है। जो ऐसा अगर कहते हैं प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ये समझ जाना कि वो इस दृश्य को देखें आज कि भगवान की कृपा ऐसी होती है कि आज भला ही आपके नगर में, आपका नगर तो खैर बड़ा सुंदर है, बड़ा पावन है, और सदैव ही हरि की कृपा यहाँ पर हुई है, होती रहेगी, और आगे गोविंद जी से प्रार्थना करूंगा कि और भी होती रहेगी। अभी तो भगवत कृपा जो होती है वो हर किसी पर नहीं होती, और अगर हो जाए तो ये समझ जाना कि गोविंद जी फिर उसका स्वयं पीछा नहीं छोड़ते रहे। भगवान गोविंद जो है ना, वो खुद उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसे कहते क्या? कृपा। और वही कृपा हमारे पटेल साहब के ऊपर गोविंद जी ने की है कि ऐसी अवस्था में होने के बाद में भी उन्होंने कई यात्राएं की। ये भी बड़ी विचारनीय की बात है। व्यक्ति तो यहाँ स्वस्थ होके नहीं करता जी, करता है क्या? विदेश का आदमी, हम बड़े भाग्यशाली हैं प्रिय मेरा भाई बहन, बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत वर्ष।
विदेश में अगर हो जाता तो लाखों रुपए खर्च करके यहाँ घूमने के लिए आना पड़ता। जैसे अभी देखा होगा आपने, लोग बहुत से भारत घूमने के लिए आते हैं ना लोग बाग, कि भैया चलो वहाँ गंगा जी है, वहाँ जमुना जी है, वहाँ वृंदावन है, काशी है, अयोध्या है, बड़े बड़े तीर्थ हैं, हम चलो वहाँ दर्शन करके आए जाए। कहाँ? भारत घूमने में वहाँ के लोग आते हैं ना जी। यहाँ पर कितना पैसा खर्चा करते होंगे भाई, लाखों रुपए, कई लाखों रुपए खर्च करते हैं जब वो यहाँ गंगा जी और यमुना और नर्मदा के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन हम बड़े भागी हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ। हम कितने बड़े भागी हैं, हमें कहीं नहीं जाना है भाई, हमें तो कुछ कोस दूरी में जाना है जी, कुछ किलोमीटर दूर जाना है और माता गंगा भी मिल जाएगी, जमुना भी मिल जाएगी, नर्मदा भी मिल जाएगी, शिव भी मिल जाएंगे, राधा कृष्ण सब मिल जाएंगे। कितने बड़े भागी हैं। हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली हो सकता है क्या? वाला कोई नहीं। इसके बाद भी हम इतने अपने भाग्य को बनाते हुए, भगवान ने जो भाग्य बनाया है, एक तो बड़े भागी है कि मनुष्य ने मिला, ये हर किसी को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ, जो हमको प्राप्त हो गया। भला देवता लोग भी तरसते हैं ना। भगवान से कई बार देवताओं ने बोला कि एक बार हमको मृत लोग जाने की शुभ अवसर दीजिए, मौका दीजिए, हम भी मनुष्य बनना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारी जरूरत वहां नहीं है, तुम्हारी जरूरत तो यही है। वो शरीर हमको मिला, वो तन हमको मिला। सज्जनों, समझने की बात है। और इसके बाद में भी जहां पर कथा हो हम वहां पर ना पहुंच पाए, नर्मदा हमारे पास में, हम इसके बाद दर्शन ना कर पाए, स्नान ना कर पाए, गंगा यमुना ना पहुंच पाए जो कुछ किलोमीटर दूरी पर है, तो भाग्य होते हुए भी हम अभागे हैं ना। भला पास में है सर, हमसे अच्छा तो वो विदेश का व्यक्ति है जो यहां आकर के घूम करके चला जाता है। हम इतने स्वस्थ होने के बाद मैं यही कहना चाह रहा था कि हम स्नान करने के लिए नर्मदा जी भी नहीं जा पाते, होता है ना जी। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि भगवत कृपा जो होती है वो पूर्ण रूप से अगर हो जाए तो पटेल साहब जैसे जो आपके नगर में हैं, इतनी तकलीफ होते हुए भी, इतनी पीड़ा होते हुए भी चारों धाम के दर्शन कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। इसे कहते हैं भगवत कृपा। क्या कहते हैं? भगवत कृपा। और इसके बाद में कि सब तीर्थ के दर्शन होने के बाद कि अब गोविंद जी को मैं अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, ये भी एक बड़े भाग्य की बात होती है प्रिय मेरे सज्जनों। क्यों? कि प्रेरणा गोविंद जी हर किसी को नहीं देते, और हर किसी के यहाँ गोविंद जी आते भी नहीं है। आते हैं क्या? नहीं आते। उसके भी कई कारण हैं, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन भाग्य अगर हो तो ऐसा हो कि जिस तरह से सारी स्थितियों का निर्वाह करते हुए आज सम्मानीय आदरणीय पटेल साहब राजा परीक्षित बने हुए हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। मैं भगवान गोविंद से प्रार्थना करूंगा, राधे रानी से प्रार्थना करूंगा कि सदैव उनके घर में सुख समृद्धि बढ़े, उनके ऊपर कृपा बरसती रहे, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर, उनके कुटुंब के ऊपर। और इस नगर में लाकर के भगवान गोविंद को 9 दिवस के लिए, सप्तमी हनी 7 दिवस के लिए उन्होंने यहाँ पर विद्यमान किया है। सारे नगर में समृद्धि बढ़े, शांति हो, सुख की वर्षा हो। हे श्री नारायण, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और सभी लोग मेरे साथ पटेल साहब के नाम से एक बार ताली बजाएंगे कि ऐसी अवस्था में आते हुए भी गोविंद का नाम लिया हो। बोलिए वृंदावन बिहारी जय हो। सज्जनों, आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में कई कार्य ऐसे होते हैं जिनके कारण थोड़ा सा समय भी आगे पीछे हो जाता है। बाकी समय जो भी है, टाइम जो भी है, आप लोग के माध्यम से ही हमारा सब चलता है। आप लोग आएंगे ना जी जल्दी से, तो हम भी जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है ना? जल्दी आप लोग आओगे, हम भी जल्दी आ जाएंगे। तो सभी लोग मेरे लिए, मेरे साथ में भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में स्मरण करते हुए, अपने चित्त को रमाते हुए, अपने मन को रमाते हुए छोटा सा संकीर्तन करेंगे और आगे कथा का अमृतपान करेंगे।
और संकीर्तन क्यों किया जाता है? कि हमारा मन जो है, हमारा जो चित्त है, वो कथा में लगे, भगवान की कथा का हम पाठ करें, उसमें हमारा चित्त जो है रम जाएगा। इसलिए जो है भगवान का संकीर्तन करना होता है, एकाग्रता बने हमारी, हमारा मन बहुत विचलित होता है। बैठते यहाँ है, मन जाता है कहाँ? कहीं छिंदवाड़ा जाएगा, कहीं खेत में जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, कहीं कहीं और जाता है। होता है ना जी ऐसा। इसलिए मन को स्थायी करने के लिए मृगताल ललितम, मृगताल ललितम के साथ सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। एक बात और है जी, बीच बीच में मैं गोविंद जी का नाम लेता हूं, जो आप लोगों को सबको बोलना होगा दोनों हाथों को उठा करके। 7 दिन के लिए गोविंद जी आए हुए हैं हमारे यहाँ। जितना ज्यादा हो सकता है मैं चाहूंगा कि उनका स्मरण हो, क्योंकि उनके अन्य का कोई साधन नहीं है यहाँ पर, है क्या? यहाँ तो सब प्रकार के साधन बना के लोग बैठे हैं भला। यहाँ पर हमने अपने साधन बहुत बना के बैठे हैं जी सब। रहने के लिए घर है, चलने के लिए गाड़ियां हैं, नाना प्रकार का सब कुछ बनाए हैं। अपितु यहां से जब वहां जाएंगे तो उसका साधन भी तो हमारे लिए हो जाएंगे। तो उसका साधन क्या है? भगवान नाम है। क्या है? भगवान नाम। तो सब मेरे साथ वहीं चलेंगे और मृगताल ललितम के साथ तालियां बजाते हुए, और ताली ऐसी बजना चाहिए मृगताल ललितम। शास्त्रों में लिखा है ताली कैसी बजे? मृगताल ललितम। इसका मतलब यह होता है कि जैसे मृग होता है और मृग जैसे भागता है, मृग जैसे भागता है, कितना सुंदर दिखता है भागते भागते मृग, जो देखा है ना जी आपने, बड़ा सुंदर दिखता है। जब मृग भागता है तो बड़ा सुंदर दिखता है। तो उसी प्रकार से जब ताली बजती है तो उनमें आवाज आती है तो ही सुंदर होती है, और नहीं तो ऐसे बजाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तालियों में आवाज आना चाहिए। मृगताल ललितम के साथ मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सभी लोगों को जय श्री कृष्णा बोलना है मेरे साथ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत तेज आवाज आ रही है जी, थोड़ा कम कीजिए जरा। फिर से थोड़ा सा बोलना पड़ेगा जी। जय श्री कृष्णा। भज नारायण गाना, भज नारायण गाना, भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना। सभी लोग तालियों के साथ भज नारायण का नारायण, भज नारायण का नारायण, बोल नारायण जप नारायण, बोल नारायण जप नारायण। नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, बोल नारायण को नाम रे, बोल नारायण को नाम रे। बिना नहीं आवे कोई काम, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम। इस संसार में प्रिय मेरे भाई बहनों, कुछ काम आने वाला नहीं, केवल काम आने वाला क्या है? नारायण का नाम। जितना ज्यादा हो सकता है ना जी, उसे इकट्ठा कीजिए। वही केवल है
इस संसार से भाव सागर से पार लगाने वाला, अन्यत्र यहाँ कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जिभ्या का आश्रय लेते हुए माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण को नाम रे, गुरु नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, गुरु नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आगे कोई काम, श्री नारायण के नाम बिना नहीं आगे कोई काम रे। माता नारायण पिता नारायण, प्रिय मेरा भाई बहनों ध्यान से सुनना, माता नारायण जिनने अपने उदर में 9 मास रख करके और हमें जन्म दिया है। हे माता, जितना भी हम आपका गुणवादन करें सो कम है। पिता नारायण, हे पिताजी, आपने जितना भी हमारा सहन किया होगा आज कोई सहन नहीं कर सकता। माता पिता से बढ़कर के प्रिय सज्जनों इस संसार में ना कोई है और ना ही कोई हो सकता है। हे माता पिता, एक बात और है, अपने माता पिता का जिनने सम्मान नहीं किया ना, उसका सम्मान कहीं नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया उसका सम्मान कहीं नहीं होता, वो चाहे नित्य प्रतिदिन 8 या मंदिर में 24 घंटे समाधि लगा के भला क्यों ना बैठा है। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा होता है, तभी जाकर के भगवान उसके पूजन को स्वीकार करते हैं। इसलिए भजना नारायण का नारायण, भजना नारायण का नारायण, नारायण जप नारायण, बोल नारायण जप नारायण, नारायण का नारायण, नारायण का नारायण, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, बोल नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। नारायण तुझमें नारायण, मुझमें नारायण, तुझमें नारायण, मुझमें नारायण, तुझमें नारायण, मुझमें नारायण, तुझमें नारायण, सब में 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 नारायण को नाम रे, सब में नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, सब में नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। नारायण का नारायण, भज नारायण का नारायण, भज नारायण का नारायण, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे, नहीं आवे कोई काम, नहीं आवे कोई काम, नहीं आवे कोई काम रे। जय श्री कृष्ण। बहुत से लोग तो सोच रहे हैं जी हाथ उठाने में, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम नहीं है ये गोविंद जी का नाम, मेरा नाम तो देख रहे हैं आप, कुछ और होगा। ये गोविंद जी का नाम है मेरे प्रिय सज्जनों। जितना ज्यादा आप अपना जिभ्या का आश्रय लेंगे समझ जाना उतना ही सुख मिलेगा। अच्छा एक बात और, जो कंजूसी में अगर नाम ले रहे होंगे उनके लिए है ये संदेश, बुरा नहीं मानना।
अपनी समझ के बोल रहा हूं। कृष्ण बोलो कितना सुख मिलता है, और कंस बोलो तो कितना कैसा लगता है बोला। शब्द दो ही है, अंतर देखिए आप। कृष्ण बोलने में कितना सुख मिलता है ना जी, और कंस बोलने में ऐसा लगता है कि कोई क्रूर आदमी आ गया हो हमारे सामने, कोई राक्षस आ गया हो सामने, ऐसा लगता है ना ऐसा। तो जो चीज सुख देती है हमें तो उसे पकड़ना है वाला। जिसमें तकलीफ हो वो चीजों से भगवान ने भी हमें दूर रखा है, तो हम क्यों जाएं उसके पास। लेकिन हम अगर ऐसी कंजूसी अगर करेंगे तो हम जरूर वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें कंजूसी नहीं करना है। तो सभी लोग बोलेंगे जय श्री कृष्णा। हाँ, ये सुख देता है जी। अरे भगवान श्री वेद व्यास जी हैं जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, इसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं। कई इतिहास पुराण बनाए, शांति नहीं है, बड़ी समस्या होती है। शांतम कूटस्थ सुखम अशांतम कूटस्थ सुखम। शांति कैसे मिलती है और तब मिलती है भला, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम शांति वाला कोई कार्य अगर करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, और शांति वाला अगर काम हमने नहीं किया तो ये समझ जाना जी परमानेंट अशांति में पड़े रहेंगे। आज तक अगर किसी ने भक्ति का आश्रय अगर नहीं लिया हो, कहावत आपने सुनी होगी पहले भी बहुत। थोड़ा सा समय के अभाव के कारण मैंने ज्यादा इधर उधर की बात नहीं की। क्यों नहीं किया? क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया था, आज पहला दिन था। इसलिए मैं आपको कुछ संक्षिप्त कथाओं का वर्णन करा रहा हूं, जिसमें वेद व्यास जी कौन है? सबसे बड़े गुरु हैं। कौन है सबसे बड़े गुरु? उन्होंने भी गणेश का स्मरण किया कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय निरागाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय नमस्ते। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास जी ने भी 18 पुराण लिखे तो गुरु की महिमा गाई है। एक बात और है, यहां गुरु की बात निकली है, मैं थोड़ा सा आपको गुरु जी के विषय में बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी हमारे सामने आएंगे तब उनको हम नमस्कार प्रणाम करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ब्राह्मण कोई भी हो, जो भी हो, वो सब हमारे गुरु होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण आ गया तो हमारे गुरुजी नहीं, हम नमस्कार प्रणाम नहीं कर सकते। और वैसे तो आज के समय में ना जी सबसे ज्यादा समस्या यही है कि नमस्कार प्रणाम करने में तकलीफ बनी हुई है लोगों। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं जी ऐसा नहीं सोचना, आप लोग तो सब अच्छे हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो इधर नहीं आए, ठीक है ना? बताना मत कोई मैंने ऐसा कुछ बोला है ना। क्या है, रामायण जी को जब तक हम कपड़े से निकाल करके बाहर नहीं रखेंगे तब तक नमस्कार और प्रणाम करने की जो परंपरा है वो प्रारंभ नहीं हो सकती, जो धीरे धीरे हमने समाप्त कर दी। पहले क्या होता था मालूम है? एक व्यक्ति अगर गांव से निकलता था, गली से अगर निकलता था, तो लोग जय राम जी की करते थे, मुंह दर्द करने लगता था। होता था ना ऐसा? आज के समय में कोई करता है? 10 गांव घूमोगे मेरे भाई बहनों तो एक ही को मिलेंगे ऐसे। सब चाहते कि सब हमारे सामने सिर झुकाए, मस्तक झुकाए, सब अपने आप में ऐसे हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपने आप में बड़ा समझने लगे, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है ना जी जिसके हृदय में गोविंद का नाम होता है, जिसके हृदय में दूसरे के लिए सम्मान होता है। सबसे बड़ा कौन है? जिसके हृदय में गोविंद का नाम है। सबसे बड़ा कौन है? जो दूसरे के लिए सम्मान रखता हो।
यहाँ तो सब है ही नहीं, धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? आज अगर किसी से पूछो कि आपके घर रामायण जी है क्या, तो सब कहते हैं हाँ गुरुजी हमारे घर तो रामायण जी है। नाना जी के हाथ की है हमारे यहाँ। किसके? नाना जी के हाथ की है, दादाजी के हाथ की रामायण जी रखी है। 5-10 कपड़े में लपेट के रखे हैं। कब खोलते हैं मालूम है? सावन के महीने में। वो भी कब? जब बाजू वाला गुनगुनाने लगता है ना, तब घर में कोई कहता है रे सावन का महीना चालू हो गया, बाजू में रामायण चालू हुई, तुम भी चालू कर लो, प्रारंभ कर लो, ऐसा बोलते हैं ना। तभी जाकर के वो रामायण जी नाना जी के दादाजी के हाथ की खुलती है। मेरा भाई बहनों, ये स्थिति है हमारी। और जब ऐसा अगर रहेगा तो संस्कार कहां से आएंगे जी? बना अशांति रहेगी ना। अशांति रहने का कारण क्या है? कि जब तक आपके घर में रामायण जी रखी है, उसको जब तक आप खोलेंगे नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, स्वयं भी नहीं पढ़ेंगे, तब तक ना बच्चों को संस्कार आएंगे और ना ही हमारे अंदर वो भावना जागृत हो पाएगी जी। रामायण जी रख लेने से कुछ नहीं होता। रामायण जी को समझना पड़ेगा। रख लेना तो बड़ा सहज है। इसलिए कहा गया है कि 5 चौपाई रोज पढ़ना चाहिए अपने घर में। क्या? 5 चौपाई रोज अपने घर में पढ़ना। तो उससे क्या होगा? बच्चों को भी संस्कार आएगा, हमारा दिल भी, आत्मा भी भक्ति में लगेगा। हमारी आत्मा भी जो है वो भक्ति में लगेगी। इधर उधर ज्यादा विपरीत भ्रमित नहीं होंगे। और नहीं तो हाल यही रहेगा, कथा में बैठोगे दूर दूर की सोचना, यही छोड़ना। ये मन जो है ना, पल पल में नाचता है, स्थायी नहीं होता। कभी होता है क्या? पल पल में नाचता है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूध। क्या है? मन कौन है? दूध का काम करता है मन। पल भर में इधर जाता है, पल भर में फिर उधर आता है, पल भर में कहता मैं ऐसा कर लेता, फिर कहता मैं वैसा कर लेता। ये मन के काम है। हम अगर इसके वशीभूत अगर हो जाएंगे सज्जनों, तो ये समझ जाना कि हम तो भ्रमित हैं और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे, संकट में है और ज्यादा संकट बढ़ जाएगा। भक्ति तो है नहीं और कभी कर भी नहीं पाएंगे, ये समझ जाना। तो हमें क्या करना है कि हमारे घर में जो रामायण जी है उनको 5 चौपाई प्रारंभ कर दीजिए। बच्चे भी संस्कारवान हो जाएंगे आपके। हाँ, आज बच्चों की हालत देखी है आपने। मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, कथा तो बताऊंगा आपको, लेकिन ये सारी भागवत कथा है पूरी कि बच्चों की हालत देखो जरा। अगर कोई घर में अगर आता है मेहमान, हम कहते बेटा ये तुम्हारी मौसी आई, पैर पड़ा लो जरा। तो लड़का आएगा अब घुटने से पैर पड़ता है। आजकल ऐसा चल रहा है। क्या चल रहा है? घुटने से पैर पड़ना चल रहा है। ये पता ही नहीं है कि पैर होते क्या है, चरण क्या चीज है, ये तो पता ही नहीं रहा। वो समय क्या था? सभी लोग मेरे साथ एक चौपाई बोलेंगे, तुलसीदास जी ने कही है जो बड़ी सुंदर। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। ये सिस्टम थे पहले हमारे भारत में। भगवान श्री राम ने बता करके गए नहीं ना सर? तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पिता प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम निनाथा। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम निनाथा। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम निनाथा। पहले क्या चलता था कि दशरथ जी के 4 पुत्र थे, सबको पता है। उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु जी को प्रणाम करते थे, इसके बाद कोई कार्य करते थे। हमारे घर में हो रहा है ऐसा? हमारे घर में सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले झगड़ा करो। क्या करो? झगड़ा करो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
और उस हरि को अगर प्राप्त करना हो तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मान लगे गद निर्मल नीरा, महन लगे गद निर्मल नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मान लगे गद निर्मल नीरा। मन गुण गावत पुलक शरीरा, कहने लगे गद निर्मल नीरा। जय श्री कृष्ण। अब तो जोर से बोल दीजिए जी, जय श्री कृष्ण। कंजूसी में डबल देना पड़ता है, इसलिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करिएगा। हाँ, ब्याज सही से जाता है उस समय, होता है ना ऐसा। बताऊंगा आगे कंजूसी की कथा में, लेकिन अभी थोड़ा समय दूसरा है, इसलिए ज्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे कथा की ओर चलना है। तो संस्कार की बात चल रही थी कि हमारे बच्चों को हमने ऐसे संस्कार दिए मेरे प्रिय सज्जनों कि वो घुटने के पैरों को पढ़ते हैं और कहते कि हमने पैर पढ़ लिए, बोलते हैं ना ऐसा। उनको ये नहीं मालूम कि पैर है कहाँ, ये नहीं मालूम कि चरण है कहाँ। और हम भी देख रहे खड़े खड़े, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि घुटने के पैर पड़ा, चरण नीचे होते हैं, पैर नीचे पड़। हमने बोला कभी नहीं बोला, तो वो सुधरेंगे कहां से भला जी। बच्चों में अगर संस्कार अगर देना है ना जी, तो संस्कारवान पहले स्वयं को बनना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चों में संस्कार आएंगे। और अगर हमें संस्कार नहीं है तो बच्चों में कहां से बड़ा संस्कार आ जाए। हमने कभी किसी के चरणों को मस्तिष्क लगा करके स्पर्श नहीं किया, हाथ लगा करके स्पर्श नहीं किया, तो स्वाभाविक है बच्चे तो ऐसा करेंगे भला, ऐसा तो करेंगे ना जी। और आजकल तो वैसी समस्या बहुत ज्यादा है, बच्चों को तो ऐसे कपड़े पहना रहे हैं सभी लोग कि उनको झुकने में बहुत समस्या होती है। इतने टाइट पैंट पहना है कि धोखे से अगर ज्यादा झुक गए तो पैंट नहीं फटना आ जाए। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा मत बोलना, मैं किनको बोल रहा हूं पता है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इधर नहीं आए, ठीक है। बाल वेद व्यास जी महाराज बहुत परेशान हैं और उन्होंने इतने पुराने इतिहास बनाए, इतना सब कुछ किया, लेकिन किसी भी प्रकार की शांति नहीं। एक बार नारद जी वहां से निकले, भ्रमण करते करते नारद जी महाराज, और नारद जी महाराज जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि व्यास जी महाराज जो है बड़े व्याग्रचित हैं, बड़े परेशान हैं। जय श्री कृष्णा। सब मेरे तरफ देखिए, इधर उधर मत देखिए। चित्त को रमाना है, वही तो साधन है भगवान नाम का। अपन अपना काम करें, उनका काम तो वो करेंगे जैसे नारायण की इच्छा है। व्यास जी महाराज बहुत परेशान है। नारद जी वहां से भ्रमण करते करते, नारद जी को तो सभी लोग जानते हैं, नारद जी भ्रमण करते करते व्यास जी को जब उन्होंने देखा कि व्यास जी महाराज बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं कोई कारण। अस्माकम च पीड़ा नाशनम, जिसको पीड़ा होती है ना जी, वो जानता है कि पीड़ा क्या होती है। जिसको तकलीफ होती है वो समझता है कि तकलीफ क्या होती है। अभी तो दूसरा व्यक्ति कभी किसी की तकलीफ को समझ पाता है क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा। जिसे होती है वही बस एहसास कर सकता है कि तकलीफ किससे कहते हो, तकलीफ होती क्या है। भगवान ने सारी चीज दी है मित्रों, यहाँ पर सब कुछ दिया है। गोविंद जी ने कोई कमी नहीं रखी यहाँ पर। अच्छा स्वरूप दिया है, रहने के लिए मकान दिया है, चलने के लिए गाड़ी घोड़ा बना दी है,
संपत्ति से भी परिपूर्ण किया है भगवान नारायण ने, कोई कमी नहीं रखी। और इसके बाद भी अगर इस जिज्ञा से गोविंद का स्मरण ना हो तो ये समझ जाना कि जरूर हम में ही कमी है, नारायण में कमी नहीं है, हम में कमी है। उनने तो सब तरह से परिपूर्ण बनाया है। आज हम कहते हैं कि भगवान कुछ देता नहीं है, भगवान कुछ देता नहीं है। सब लोग कहते हैं ना जी, बहुत से लोग कहते हैं सर कि भगवान कुछ देता नहीं है, हम तो इतनी पूजन पाठ करते, इतना सब कुछ करते हैं गुरु जी, लेकिन भगवान कुछ देता नहीं है। प्रिय सज्जनों, भगवान सब कुछ देता है लेकिन लेने वाला नहीं है। यहाँ पर भगवान ने कमी क्या रखी है जी? हर चीज दी है, हर वस्तु को प्रदान किया है। इसके बाद भी हम कहते भगवान ने कुछ नहीं दिया। भला भगवान ने वो सारी चीजें दी, हमें देखने की जरूरत है, हमें देखने की आवश्यकता है। नारद जी महाराज आए, व्यास जी को देखा तो व्यास जी कहने लगे कि नारद जी आओ, स्वागत है तुम्हारा। कि सुखाता सर्वभूतानां नतः सर्वप्रवर्तयां सुखं च न विना धर्मा तस्मात् धर्मो परो भवेत्। इस मृग लोक में सुखी कौन होता है जी? ये सबसे समझने की बात है। सुखी कौन होता है? व्यास जी महाराज कहते हैं कि संसार में सुखी वही हो सकता है जो धर्म का परायण करेगा, जो धर्म का आचरण करेगा। जो धर्म से दूर रहेगा वो कभी सुखी नहीं होगा, और जो धर्म के आचरण करेगा, जो धर्म में रहेगा वो सर्वत्र सुखी रहेगा। ये व्यास जी कहते हैं। तो सुखार्ता सर्वभूतानां नता सर्व प्रवर्तयाम सुखम चाना बिना धर्मात्। सुख किसको नहीं मिलता? जो धर्म में नहीं जाता, वो सुखी नहीं होता जी कभी। इसलिए धर्म के साधन एक नहीं है, धर्म के साधन अनेक हैं। और अनेक साधन कौन से हैं? कि प्रातःकाल उठो तो माता पिता को प्रणाम करो, कोई अगर मिलता है उसे नमस्कार प्रणाम करो। फिर देखिए आप धर्म में आ गए, और जहां धर्म आ जाएगा सज्जनों तो वहां भक्ति आ जाएगी, और जहां भक्ति आ जाएगी तो वहां ज्ञान आ जाएगा, और जहां ज्ञान आ जाएगा तो वहां वैराग्य भी आ जाएगा। नारद जी कहने लगे, महाराज बहुत विस्मय स्थिति समझ में आती, बात क्या है? किस कारण से आप परेशान हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान नाम में बैठे हैं, जो होगा सब अच्छा होगा। चलो जब तक एक भजन करेंगे तब तक बंद करते हैं, ठीक है? पानी से डर तो नहीं लग रहा है किसी को? पक्की बात है ना? भगवान नाम में बैठे हैं, थोड़ा बहुत होता है, चलता है। नारद जी महाराज आए, व्यास जी को देखा, व्यास जी से पूछे, महाराज क्यों परेशान है? आपने इतने इतिहास पुराणों को बनवाया, इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों परेशान है? बोले नारद, मुझे यही समझ में नहीं आया आज तक कि मैंने इतने पुराण इतिहास सबको बनाया, लेकिन मुझ में शांति नहीं है, मुझ में शांति नहीं है।
भागवत जी की रचना कैसे हुई है मेरा भाई बहन, उस चीज को मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भागवत तो बहुत सुनी है, लेकिन रचना क्यों हुई, कैसे हुई, इस बात की बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये ग्रंथ हमारे मृतलोक में नहीं था। वेद व्यास जी ने बहुत बाद में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, उसके पहले नहीं था ये ग्रंथ। व्यास जी से नारद जी कहने लगे, महाराज आपने तो 18 पुराण 17 पुराण उपनिषद शास्त्रों को बहुत बनाया है, लेकिन आपने मनुष्यों के हित के लिए कभी कोई ग्रंथ नहीं बनाया। नारद जी क्या कहते हैं, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए कोई ग्रंथ को नहीं बनाया, इसलिए आपके मन में शांति नहीं है, आपके हृदय में शांति नहीं है। अगर भाई दूसरों को अगर आप सुख दोगे तो अपने को भी सुख मिलता है ना जी। हम दूसरों को सुख नहीं देंगे तो हमें सुख मिलेगा क्या, कभी नहीं मिल सकता। तो वही नारद जी कहते हैं कि महाराज व्यास जी महाराज, आपने इतना सब कुछ बनाया, लेकिन आपने मनुष्यों के हित के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए आपने कोई ग्रंथ नहीं बनाया।